उम्मीद के अनुसार मुंबई में मॉनसून मुंबई के ठीक नीचे पहुंच गया है और इस समय अलीबाग से तथा पुणे से होकर मॉनसून की नॉर्दर्न लिमिट गुजर रही है। आज 22 जून का दिन महाराष्ट्र के लोगों के लिए काफ़ी उम्मीदों को पूरा करने वाला दिन माना जा सकता है, क्योंकि लंबी प्रतीक्षा पूरी हुई है और 8 जून के बाद आज 22 जून को लगभग 14-15 दिनों के बाद महाराष्ट्र के भागों में मॉनसून ने थोड़ी सी प्रोग्रेस दिखाई है। हालांकि पिछले 48 घंटों में महाराष्ट्र के कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर बरसात की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि हुई थी, बारिश शुरू हो गई थी और मुंबई तथा आसपास के रीजन पर भी बादल आ रहे थे, बारिश गरज के साथ हो रही थी, जिसके कारण उम्मीदें संभावनाएं ये बनी थी कि महाराष्ट्र और मुंबई समेत आसपास के सभी क्षेत्रों में मानसून का अराइवल जल्द होगा। तेलंगाना में थोड़ा आगे बढ़ा है, साथ ही आगे बढ़ा है उड़ीसा और झारखंड तथा बिहार के भागों में। उड़ीसा में अगर हम देखें तो मध्य से काफ़ी आगे निकल चुका है और छतरा से झारखंड से होकर गुजर रही है नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून और जमुई के बाद आगे बढ़ गई है लाइन बिहार में गया जी के पास। तो गया जी, मुजफ्फरपुर और इधर छतरा होते हुए उड़ीसा होते हुए और छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा तक पहुंची है। तेलंगाना में अभी कुछ और हिस्सों को कवर करना बाकी है, महाराष्ट्र को कवर करना बाकी है, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य अब बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं जब यहाँ पर मानसूनी हवाओं का प्रवेश होगा और मानसून के आने के कारण बादल बढ़ेंगे, बरसात की गतिविधियाँ शुरू होंगी और लोगों को गर्मी से आम लोगों को राहत मिलेगी, मवेशियों को, पशु पक्षियों को, वनस्पतियों को राहत मिलेगी और साथ में खेती किसानी का काम भी आगे बढ़ पाएगा। तो संभावनाएं दिख रही हैं, संभावनाएं बन रही हैं। अगले 48 घंटों के दौरान संभावना ये है कि महाराष्ट्र के कुछ और हिस्से कवर हो सकते हैं, जिसमें मुंबई और उसके बाद नासिक पर भी पहुंच सकते हैं बादल और साथ में महाराष्ट्र के जो मराठवाड़ा विदर्भ के रीजन है जहां पर लंबी प्रतीक्षा लोगों ने की है और लंबा गर्मी का मौसम लंबा समय तक झेला है, उससे लोगों को निश्चित तौर पर राहत मिलेगी और छत्तीसगढ़ के भी हिस्सों को कवर करते हुए मानसून आगे बढ़ जाएगा जल्दी ही। झारखंड और बिहार के जो बाकी हिस्से बचे रह गए हैं उनको पार करते हुए उत्तर प्रदेश में पहुंचेगा। अगर हम इस समय की स्थिति देखें, ताज़ा स्थिति, तो मानसून के आगे बढ़ने के साथ क्लाउड कवरेज बढ़ा है और इस समय नासिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव समेत एंटायर जो मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र है यहाँ पर बादल काफ़ी बढ़े हैं। सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास के रीजन पर कई जगहों पर बादल काफ़ी बढ़े हैं, जिसके कारण बारिश शुरू हो गई है कुछ जगहों पर। मध्य प्रदेश में आज खंडवा के ऊपर और साथ में कुछ जबलपुर तथा मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल और इन भागों में और हो सकता है भोपाल और आसपास के रीजन तक कुछ बादल बने और बरसात हो। छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों पर बिलासपुर, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, इन सभी जगहों पर काफ़ी बादल बने हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में जल्दी ही कवर करेगा मानसून और यहाँ पर अच्छी बरसात आज होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। इस समय बादल बने हुए हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के ऊपर भी काफ़ी बादल बनने वाले हैं और बरसात होने वाली है। तो उम्मीद करें कि जो ये लंबे समय के ब्रेक के बाद मानसून ने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी है, वो रफ्तार आगे भी कायम रहे और इसके चलते मानसून सामान्य तौर पर आगे के राज्यों में प्रगति करे और बरसात की गतिविधियां तमाम राज्यों में जो लैग कर रही हैं, जो पिछड़ रही हैं, वहां पर बारिश में सुधार हो और बारिश के आंकड़ों में सुधार हो, किसानों को राहत मिले और खेती का काम आगे बढ़ाया जा सके। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। इसी तरह से लगातार मेरे साथ बने रहिए। मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर इन दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तमाम वेदर और मानसून अपडेट के लिए मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।